पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि हारमाना को होश आ चुका होता है, लेकिन वो सभी लोगों को अपना दुश्मन समझ रही होती है। लेकिन प्रोफेसर उसे सिचुएशन को समझाकर उसे शांत कर देते हैं। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लेवांट हारमाना के बारे में सोचते हुए इन्फर्मरी की ओर भागते हुए जा रहा होता है और दौड़ते हुए ही अपने मन में कहता है, हारमाना होश में आ चुकी है, मुझे जल्दी से वहां पर जाना होगा। वहीं सुनबे भी उसके पीछे पीछे भाग रही होती है और पूछ रही होती है, आखिर तुम इतनी जल्दी में क्यों हो, थोड़ा धीरे चलो। लेकिन लेवांट उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और आगे ही भागता रहता है। तभी उसकी नजर एक कैरेज पर पड़ती है, जिसके बाद वो उस कैरेज के मालिक से जाकर कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या ये कैरेज कैपिटल तक जाएगी? इसके बाद वो बूढ़ा लेवांट की ओर देखता है और अपने मन में कुछ सोचकर कांपती हुई आवाज में कहता है, क्या तुम ही मेज लेवांट हो, है ना? लेवांट ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है कि इस बूढ़े को लेवांट के बारे में पहले ही सब कुछ पता है। इसी बात वो उस बूढ़े से पूछता है, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? आगे अपने मन में कहता है, आखिर ये आदमी मेरे बारे में कैसे जानता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरा ही इंतजार कर रहा है? इसके बाद लेवांट जल्दबाजी में पीछे मुड़ते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी एक आदमी लेवांट को गाली देते हुए उसके ऊपर पीछे से एक अटैक कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि उस आदमी के मुंह से बहुत सारा झाग और उसके बॉडी पर भी बहुत सारे कट के निशान होते हैं। लेकिन फिर भी वो आदमी लेवांट पर अटैक करते हुए चिल्लाकर कहता है, अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मेरा पूरा कर्ज माफ हो जाएगा। वहीं लेवांट उसके कट के निशान को देखकर कहता है, ये क्या, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले लेवांट आगे कुछ कहता, तभी सुनबे उस आदमी की चेहरे पर एक पंच मार के उसे नॉकआउट करते हुए कहती है, अरे ये बैंडिट तो बहुत ज्यादा कमजोर था। फिर उस बैंडिट से कहती है, आगे से अपने टारगेट को ध्यान से चूज करना, बेवकूफ। तभी वहां पर बहुत सारे बैंडिट अपने वेपन्स लेकर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सुनबे कहती है, यहां देखो, यहां पर तो और भी बैंडिट बाकी हैं। वहीं लेवांट इस सिचुएशन को चुपचाप एनालाइज करते हुए अपने मन में कहता है, ये अजीब है, आखिर ये सारे बैंडिट इस कैरेज पर ही अटैक क्यों कर रहे हैं? वहीं सुनबे भी यही कहती है, आखिर इतने सारे बैंडिट इस टूटे हुए स्टेशन पर क्यों हैं? आगे अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये लोग यहां आ ही चुके हैं, तो इन्हें सबक तो सिखाना ही होगा। तभी लेवांट चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ सुनबे, ये लोग नॉर्मल सिविलियंस हैं। तब सुनबे इरिटेट होते हुए कहती है, बकवास बंद करो, जब से इन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया उसी वक्त इन्होंने सिविलियन होने का अधिकार खो दिया है। तब लेवांट कहता है, ये लोग अपनी मर्जी से यहां नहीं आए हैं, इन लोगों को अपने कर्जे की वजह से यहां जबरदस्ती आना पड़ा है, जो इन्हें अपना खून देकर चुकाना होगा। वहीं एक और आदमी दूर से ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी एक पहाड़ी के ऊपर से हंसते हुए कहता है, जैसा कि उम्मीद थी एल्गाटो, तुम्हारी इंट्यूशन बहुत ही ज्यादा शार्प है। इसके बाद अपने ऊपर से कपड़े को हटाकर कहता है, हालांकि तुम्हें मेरा राइवल बनने के लिए इतना समझदार तो होना ही चाहिए। इसके बाद हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम एल लोबो है और ये भी कार्टेल के 5 एयर्स में से एक है। इसके बाद एल लोबो कहता है, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है कि भले ही तुम्हारे पास हम सबसे स्ट्रेंथ कम है, लेकिन उसकी कमी को पूरा करने के लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हो, है ना एल्गाटो? या कहो तो लेवांट। वहीं लेवांट इस लड़की को देखकर चौकन्ना हो जाता है और कहता है, वर्टिका, आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? लेवांट की ये कहते ही सीन शिफ्ट होता है और हमें अरमाना को दिखाया जाता है, जो शांत हो चुकी होती है और प्रोफेसर से कहती है, सोहर ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी है और अब वो दी इटर्नल ऑर्डर से भी मिल चुका है। इसके अलावा उसने अबिस के साथ एक डील भी किया है। ये सुनकर प्रोफेसर कहते हैं, ये सब हम पहले ही जानते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि वो होराइजन की सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कार्टेल का लीडर है, और तो और वो वेपन स्मगलर और एक मर्सनरी लीडर भी है। इसके बाद सीन दोबारा सुनबे पर शिफ्ट होता है, जो उस लड़के के आसपास कुछ अजीब देखकर अपने मन में कहती है, ये बिल्कुल वैसा ही है। तभी वर्टेगा अचानक से सुनबे के सामने आकर कहता है, ये तो सरप्राइजिंग है, आखिर ऐसी जगह पर एक शामन क्या कर रहा है? फिर सुनबे से कहता है, मुझे लगता है कि तुम भी वो देख सकती हो, है ना? इसके बाद सीरियस वॉइस में कहता है, वो कर्सेस जो हमेशा मेरे चारों तरफ मंडराते रहते हैं, तुम उन्हें देख सकती हो। मैंने सही कहा ना? वहीं सुनबे उस लड़के के प्रेजेंस से ही बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपने मन में कहती है, इसकी एग्जिस्टेंस तो बहुत ही ज्यादा कर्स्ड है। आगे एक अटैक प्रिपेयर करते हुए अपने मन में कहती है, ऐसी चीज को इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो वटेगा पर अटैक कर देती है, जो देखकर लेवंट चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ, वटेगा पर अटैक मत करो, क्योंकि वो यही चाहता है ताकि उसकी कर्स टेक्निक एक्टिवेट हो सके। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुनबे ने अपना अटैक उसके ऊपर लैंड कर दिया होता है, और तो और वटेगा इस अटैक को डॉज या ब्लॉक करने की कोशिश भी नहीं करता। और हमें दिखाया जाता है कि सुनबे के अटैक से उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है, जो देखकर वो कहता है, बहुत बढ़िया, लेकिन जानने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। उसके ये कहते ही सुनबे के ऊपर बहुत सारे कट लग जाते हैं, जो देखकर सुनबे बेहोश होते हुए कहती है, ये कैसे हुआ? ये कहकर वो जमीन पर गिर जाती है, जिसे लेवंट उठाते हुए कहता है,
सुनबे, क्या तुम ठीक हो? वहीं वटेगा ये सब देखकर बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और कहता है, ये सच में बहुत ज्यादा हिलेरियस है। ये सुनकर लेवेंट गुस्से में कहता है, तुम्हारे यहाँ आने का मतलब क्या है? क्या तुम यहाँ पर ऐसी घटिया टेक्निक्स दिखाने के लिए ही आए हो? ये सुनकर वटेगा अपना सर पर हाथ फिराते हुए कहता है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। और तुमने देखा नहीं कि उस लड़की ने मेरे ऊपर पहले अटैक किया? और तो और, तुम अपने नई फ्रेंड के साथ ही इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रहे हो? आगे लेवेंट का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अब मुझे समझ में आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? जरूर ऐसी ही बात होगी। ये सुनकर लेवेंट अपना वेपन निकालते हुए कहता है, कमीने चुपचाप मेरा जवाब दे। आगे अपने मन में कहता है, अगर इस मामले में इसके जैसा एक मॉन्स्टर इन्वॉल्व है तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं हो सकती। कहीं उन लोगों को मेरे धोखे के बारे में पता तो नहीं चल गया? वहीं वटेगा आसपास की चीजों को देखकर परेशान होते हुए कहता है, आखिर ये जगह कितनी सूखी हुई है। लेकिन लेवांट अभी भी अपने मन में कह रहा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके पास ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है ताकि वो लोग मेरे धोखे को प्रूव कर सकें। तभी वर्टेगा कहता है, वैसे तुमने पूछा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो ये बात उतनी भी खास नहीं है। दरअसल सोहर ने हाल फिलहाल में ही आसपास एक नई टेरिटरी को हासिल किया है और वो वहां पर एक नया बिजनेस ओपन करना चाहता है। ये सुनकर लेवेंट कहता है, क्या, एक नई टेरिटरी? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वर्टेका के लेवेंट के पास आने से कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक मरा हुआ आदमी अपने थ्रोन पर बैठा होता है, जिसके सामने कई सारे लोग होते हैं। और हमें बताया जाता है कि ये बाइसन मार्किसेट के बाइसोना का सीन है। तभी सोहर पेंटो बाइसन के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, यंग मास्टर, अब से बाइसन के मार्की आप हैं। ये कहते हुए वो बहुत ही क्रीपी स्माइल कर रहा होता है। वहीं पेंटो बाइसन ये सब देखकर थोड़ा सदमे में होता है, लेकिन बहुत ज्यादा खुश भी होता है। इसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में आ जाता है, जहां वर्टेगा लेवेंट को ये सब बताते हुए कहता है, तो हाल फिलहाल में ये सब हुआ था और वहां हमें अपने बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है और लगता है कि सोहर के पास तुम्हारे लिए कोई टास्क है, इसीलिए उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें वापस ले चलूं। ये सब सुनकर लेवेंट अपने मन में कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे ये समझ आ गया कि वर्टेगा यहाँ क्यों आया है। लेकिन कैपिटल के आसपास की जगह को ग्रैंड नोबल्स जैसे कि रॉयल फैमिली के लिए रिजर्व किया गया है। फिर भी सोहर ने ऐसी जगह को अपने अंडर लेकर एक बहुत ही अग्रेसिव चाल चली है। आखिर वो करने की कोशिश क्या कर रहा है? अभी लेवेंट ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वर्टेगा जानबूझकर लेवेंट के वेपन से अपना हाथ कटते हुए कहता है, और जबकि हम इतना आगे आ ही चुके हैं, आगे अपना कटा हुआ हाथ दिखाते हुए कहता है, मैं ये भी सुनना चाहता हूँ कि किस तरह तुमने उन असैसिन्स को मारा। ये सुनकर लेवेंट की होश ही उड़ जाते हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।